सोचिए, एक बेटा पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, नीचे गहरी खाई है। माँ रो रो कर अपने बेटे से नीचे आने की गुहार लगा रही है। लोग उसे समझा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें आईफोन 15 प्रो दिला देंगे। लेकिन युवक सिर्फ एक बात दोहराता है, मुझे मरना ही होगा, यही एक रास्ता बचा है। और फिर जो हुआ, उसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। बेटा पहाड़ी से नीचे गिरा, उसे बचाने की कोशिश में पिता भी खाई में जा गिरे और पति और बेटे को अपनी आंखों के सामने गिरता देखकर मां ने भी अपनी जान गंवा दी। कुछ ही पलों में एक परिवार के 3 लोग खत्म हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उस पहाड़ी पर क्या हुआ, सवाल ये है कि आखिर एक मोबाइल फोन का विवाद यहां तक कैसे पहुंच गया। आइए शुरू से समझते हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के तिसगांव इलाके की इस घटना की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। शुक्रवार को सामने आए एक वीडियो ने पूरे इंटरनेट को गहरे सदमे में डाल दिया है, जिसमें 18-19 साल के युवक कुणाल चांदगुड़े और उसके पिता मुरलीधर चांदगुड़े को पहाड़ी से नीचे गिरते देखा गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विवाद की शुरुआत एक महंगे आईफोन को लेकर हुई थी। कुणाल ने आईफोन खरीदा था, लेकिन फोन खरीदना एक बात थी और उसकी किस्तें चुकाना दूसरी बात। वही युवक ईएमआई भरने के लिए परिवार से पैसे मांग रहा था। इसी बात को लेकर उसकी अपने पिता मुरलीधर से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते घर का विवाद इतना बढ़ गया कि कुणाल गुस्से में घर से निकल गया। समय था करीब सुबह 10 बजे। किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि घर से गुस्से में निकला ये युवक कुछ देर बाद ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां से लौटना उसके लिए ही नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए मुश्किल हो जाएगा। घर से निकलने के बाद कुणाल तिसगांव इलाके की खवड़िया पहाड़ी पर पहुंच गया। वह पहाड़ी के एक ऊंचे और खतरनाक हिस्से पर जाकर खड़ा हो गया और फिर उसने नीचे आने से इनकार कर दिया। बताया गया कि कुणाल ने वहां अपनी जान देने की धमकी दी। जैसे ही इसकी खबर परिवार और स्थानीय लोगों तक पहुंची, लोग पहाड़ी पर पहुंचने लगे। माँ बाप भी वहां पहुंच गए। माँ संगीता बेटे को लगातार समझा रही थी, स्थानीय लोग भी उसे समझा रहे थे, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन कुणाल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वह लगातार अपनी जगह बदल रहा था। इसी वजह से बचाव अभियान भी बेहद मुश्किल हो रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने नीचे सुरक्षा जाल लगाने की कोशिश भी की, लेकिन युवक की स्थिति लगातार बदलने के कारण उसे सुरक्षित तरीके से रोक पाना मुश्किल था। अब इस घटना का सबसे भावुक हिस्सा सामने आता है। सुबह करीब 10 बजे से दोपहर करीब 1 बजे तक, यानी लगभग 3 घंटे तक कुणाल को समझाने की कोशिश की गई। उसकी मां लगातार रो रही थी। लोग उससे कह रहे थे कि वह अपनी जिंदगी खत्म ना करे। और इसी दौरान कुछ लोगों ने उससे यह तक कहा कि अगर आईफोन ही उसकी परेशानी है तो वह नीचे आ जाए, उसे आईफोन 15 प्रो तक दिला दिया जाएगा। लेकिन कुणाल का फैसला नहीं बदला। तिसगांव के पूर्व सरपंच संजय जाधव भी उसे समझाने वालों में शामिल थे। जाधव के मुताबिक उन्होंने कुणाल से बहुत मिन्नतें की, उसे समझाया कि वह पढ़ा लिखा है, उसके सामने पूरा भविष्य पड़ा है और उसे अपनी मां के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कुणाल लगातार यही संकेत दे रहा था कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। एक वायरल वीडियो में भी मौके पर मौजूद लोग उसे समझाते नजर आते हैं। एक व्यक्ति उससे कहता है कि उसे अपनी मां के लिए जीना चाहिए, लेकिन जवाब आता है, नहीं, मुझे मरना ही होगा, यही एक रास्ता बचा है। ये शब्द उस समय वहां मौजूद लोगों के लिए शायद सिर्फ एक युवक की जिद लगे, लेकिन अगले कुछ मिनटों में वही शब्द एक पूरे परिवार की आखिरी कहानी बन गए। करीब 3 घंटे तक समझाने के बाद भी जब कुणाल नीचे नहीं आया तो उसके पिता खुद उसके करीब जाने लगे। मुरलीधर शायद अपने बेटे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। उन्होंने कुणाल को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान स्थिति अचानक बेकाबू हो गई। कुणाल का संतुलन बिगड़ा, वह नीचे की तरफ चला गया।
तभी उसे बचाने की कोशिश में मुरलीधर भी अपना संतुलन खो बैठे और दोनों पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में जा गिरे। मौके पर मौजूद लोगों के सामने पिता और बेटे दोनों की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस मां ने करीब 3 घंटे तक अपने बेटे को बचाने के लिए उसे पुकारा था, जिस मां ने शायद उसे समझाने की हर कोशिश की थी, उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति और बेटे को खाई में गिरता देख इसके बाद संगीता भी पहाड़ी से नीचे कूद गई। इस तरह कुछ ही समय के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। इस घटना को सोशल मीडिया पर कई जगह सिर्फ इस तरह बताया जा रहा है कि आईफोन के लिए 3 लोगों की मौत, लेकिन पुलिस आधारित रिपोर्टों में आईफोन की ईएमआई को विवाद की पृष्ठभूमि बताया गया है। इसके अलावा मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और तिसगांव के पूर्व सरपंच संजय जाधव ने भी यह स्पष्ट किया कि वहां लोगों के बीच चर्चा सिर्फ आईफोन चाहिए वाली नहीं थी। उनके मुताबिक कुणाल के पास पहले से आईफोन था। घटना के बाद पुलिस ने तीनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जरा इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखिए। एक फोन बाजार में एक कीमत का होता है, उसकी ईएमआई कुछ हजार रुपए महीने हो सकती है, लेकिन जब उसी फोन को लेकर परिवार के भीतर तनाव इतना बढ़ जाए कि एक युवक पहाड़ी पर पहुंच जाए, जब उसे बचाने के लिए पिता अपनी जान जोखिम में डाल दे और फिर मां अपने पति और बेटे को खोकर खुद भी दुनिया से चली जाए, तो उस फोन की कीमत सिर्फ उसकी खरीद कीमत नहीं रह जाती है, उसकी कीमत 3 जिंदगियां बन जाती हैं। लेकिन इस घटना को सिर्फ युवाओं की जिद कहकर भूल जाना भी शायद पर्याप्त नहीं है, क्योंकि असली सवाल है, क्या हमारे घरों में बच्चों और माता पिता के बीच बातचीत इतनी कम हो गई है कि एक आर्थिक तनाव भयावह हादसे में बदल जाए? क्या किशोर और युवा अपनी परेशानियां परिवार से खुलकर कह पा रहे हैं? और क्या परिवार समय रहते उस तनाव को पहचान पा रहा है? ये सवाल सिर्फ कुणाल के परिवार के लिए नहीं है, ये सवाल हर उस परिवार के हैं जहां महंगी चीजों की चाहत, ईएमआई, सोशल मीडिया का दबाव, दिखावे और आर्थिक स्थिति के बीच टकराव पैदा हो सकता है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।